कैन और मे का प्रयोग करने के लिए सीखे थे ना। तो आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे। हम लोग सकना को खत्म किए थे। जो सकना का होता है वो 4 प्रकार से हम लोग कल समाप्त किए थे। जैसे कैन होता है, फिर इसी का पास्ट कुड था, और फिर मे था, और फिर मे का पास्ट माइट था। तो बच्चों हम लोग ये 4 चीजें कल हम लोग सीख के क्या किए, समाप्त किए थे ना, कैन कुड मे और माइट। लेकिन अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे, इसके वो होगा चाहिए का, है ना। यानी शुड का मतलब भी होता है चाहिए, है ना। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। और इसमें सलाह का बोध होता है, सलाह का बोध कराने के लिए, करते भी कर सकते हैं ना, सलाह या करते भी। तो देखो कैसे, जैसे एकदम छोटी छोटी सलाह के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें टहलना चाहिए। क्या आ रहा है, चाहिए आ रहा है ना, आ रहा है ना चाहिए। यार चाहिए का इंग्लिश क्या होगा, शुड होगा। यानी हमें पढ़ना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी हमें व्यायाम करनी चाहिए, हमें पानी पीनी चाहिए ना। इस प्रकार से छोटी छोटी सलाहों में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल के तहत, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, ये छोटी सलाह है। हमें का क्या होगा, वी, और इसके साथ क्या चाहिए का शुड, और पढ़ना का क्या होता है, रीड। हमें सोना चाहिए, या फिर तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, यानी यू शुड क्या, यू शुड स्लीप, है ना। यानी इस प्रकार से छोटी छोटी सलाहों में, यानी सलाह का कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शुड का, है ना। हमें गाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, है ना। इस प्रकार के वाक्यों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं ना। एकदम छोटी चीज था, समझने के लिए, समझ गए। चलिए चाहिए का तो हो गया। चाहिए का भी कितना प्रकार का होता है, चाहिए भी 4 प्रकार से होता है। जैसे पहला अभी शुड सीखे, फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर सीखेंगे, है ना। 3 चीजें अभी बाकी है। अभी पहला था चाहिए का शुड, बाकी जो 3 प्रकार का है वो शेष से हम लोग बाकी कल सीखेंगे, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।